स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन रोज से, जिसके 3 भाई हैं और रोज खुद काफी जिद्दी और स्ट्रॉन्ग नेचर की लड़की है। फिर हमें मेल लीड काई से मिलवाया जाता है, जो एक बहुत ही हैंडसम यंग लड़का है। आज वह बहुत रिच एंड हैंडसम है, लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था। स्कूल के टाइम वह मोटा था और उससे स्मेल आती थी, जिसकी वजह से सब उसे बुली करते थे। कोई उसे पसंद नहीं करता था और उसने बहुत तकलीफ उठाई थी। आज भी जब वह उन दिनों को याद करता है, उसका दिल और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और वह मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। वह डिसाइड करता है कि अपने पास्ट का सामना करेगा और अपने पुराने बुलीज को दिखाएगा कि वह कितना हैंडसम हो चुका है। काई एक पार्टी अटेंड करता है जहां उसके पुराने क्लासमेट्स आने वाले होते हैं। जब वह वहां पहुंचता है, सब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शॉक हो जाते हैं। पार्टी की लड़कियां ने उसके इर्द गिर्द आ जाती हैं, सिवाय रोज के, जो हैंडसम लड़कों से नफरत की वजह से बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर काई को एक शॉकिंग बात याद आती है। रोज वही लड़की है जो उसके स्कूल में थी और उसने सबसे ज्यादा काई का मजाक बनाया था। ये याद आते ही वह इमोशनल हो जाता है और तुरंत पार्टी छोड़कर चला जाता है। घर जाकर भी काई रोज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। आखिर वह सीधा रोज से कहता है कि तुम मुझे डेट करो, लेकिन शॉकिंगली रोज सिर्फ इसलिए मना कर देती है क्योंकि वह हैंडसम है। यह सुनकर काई हैरान रह जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे एडवाइस देता है कि रोज के सामने स्ट्रॉन्ग और सुपीरियर बनकर आए। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि वह एक एक्सपेंसिव कार खरीदे ताकि रोज को इम्प्रेस कर सके। अगले दिन काई एक लग्जरी कार खरीद लेता है। इसी दौरान उसका फ्रेंड रोज को एक हैंडसम लड़के के साथ देख लेता है और काई को बताता है। काई बहुत अपसेट हो जाता है, बिना यह जाने कि वह लड़का असल में रोज का भाई है। अगले दिन काई फिर रोज को एक और हैंडसम लड़के के साथ देखता है, जो फिर से उसका भाई होता है, लेकिन वह समझता है कि वह दोनों डेट कर रहे हैं। इससे वह और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी महंगी कार पर पैसा वेस्ट होने का अफसोस करता है। फिर हमें काई के फैमिली के बारे में पता चलता है। वह बहुत वेल्दी है और उसे एक स्कूल का नया डायरेक्टर बना देते हैं। कोइंसिडेंटली ये वही स्कूल होता है जहाँ रोज काम करती है। जब रोज उसे देखती है, वह गुस्से से उसे घूरती है और मजाक में कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर काई का पुराना ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, लेकिन वह मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है। बाद में रोज अपनी फ्रेंड से मिलती है, जो उसे बताती है कि काई सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि स्कूल के ओनर का बेटा भी है। वह रोज को वार्न करती है कि अगर उसे अपनी जॉब बचानी है तो उसे काई के साथ रिस्पेक्टफुल रहना होगा। स्टाफ मीटिंग के दौरान काई देखता है कि रोज ऐसे खाना खा रही है जैसे उसने कभी खाना देखा ही ना हो। स्कूल का एक डॉक्टर जो रोज को पसंद करता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसे खाना ऑफर करता है। बाद में काई रोज से पूछता है कि अगर कोई स्टूडेंट बुली हो रहा हो और उसे एगली या फैट कहा जाए तो वह क्या करेगी। रोज सीधा जवाब देती है कि अगर स्टूडेंट सच में एगली और फैट है तो उसके बारे में झूठ नहीं बोला जा रहा, उसे सिर्फ हार्श ट्रूथ बताया जा रहा है। ये सुनकर काई अपसेट हो जाता है, लेकिन रोज की फ्रेंड सिचुएशन को हैंडल कर लेती है जब वह गलती से उस पर ड्रिंक गिरा देती है। फिर वह रोज को साइड पर ले जाकर कहती है कि अगर उसने अपॉलॉजी नहीं की तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। मजबूरन रोज काई के पास जाकर सरकास्टिक तरीके से सॉरी बोलती है और कहती है कि वह हमेशा की तरह अभी भी एनोइंग है। काई सिचुएशन को शांत करने के लिए फौरन अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, ठीक है, मैं अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ। रोज खुश होकर वहाँ से चली जाती है, जबकि काई पूरी तरह हिल चुका होता है। बाद में एम्प्लॉयज काई को ढूंढते रहते हैं क्योंकि वह अचानक गायब हो जाता है। रोज की फ्रेंड उसे डांटती है कि उसने काई के साथ क्या किया, लेकिन रोज कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। इस दौरान काई डॉक्टर के पास जाता है, जो कहता है कि उसकी फास्ट हार्ट बीट इस बात की निशानी है कि उसे प्यार हो गया है। काई इस बात को मानने से इनकार कर देता है और दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, जो कहता है कि वह बस थोड़ा स्ट्रेस्ड है। इस बात से तसल्ली पाकर काई कुछ दिन के लिए काम से ब्रेक ले लेता है। बाद में रोज काई से बात करती है अपनी रेसिंग टीम के बजट अप्रूवल के लिए, लेकिन काई गलत समझ लेता है और सोचता है कि रोज सिर्फ उससे मिलने का बहाना ढूंढ रही है। वह कहता है कि वह बिजी है, लेकिन अगर बात अर्जेंट है तो वह उसके घर आ सकती है। रोज बिना झिझक मान जाती है और रात को उसके घर पहुंच जाती है। काई उसका वेट करते हुए पहले से ही नर्वस होता है और जब रोज लेमनेड की बोतल के साथ आती है तो वह और ज्यादा घबरा जाता है। वह नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है और रोज की बात सुनता है। फिर रोज उसके बड़े से मैंशन में बाथरूम ढूंढते हुए खो जाती है। वापस आते वक्त वह गलती से अपने ऊपर ड्रिंक गिरा लेती है, जिसकी वजह से उसे अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है। जब वह वापस काई के पास बैठकर बात करती है तो काई इतना नर्वस हो जाता है कि वहाँ से भाग जाता है। आखिर वह रोज की शर्ट धोकर और आयरन करके वापस देता है और उसका बजट भी अप्रूव कर देता है, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ दिन बाद रोज गलती से काई को एक खूबसूरत और एलिगेंट लड़की के साथ डेट पर देख लेती है, लेकिन जब काई उस लड़की को तमीज से खाते हुए देखता है, उसे रोज याद आ जाती है जो बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से
दिखाती है। चाहे वह किसी के भी साथ हो, काई रोज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। घर जाकर भी उसके ख्याल उसके दिमाग से नहीं निकलते। अगले दिन काई डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे कहता है कि अपने फियर्स का सामना करो। काई डिसाइड करता है कि वह रोज के लिए फूल खरीद कर उसे देगा, लेकिन जैसे ही रोज उसे देखती है, काई पैनिक हो जाता है और फूल विंडो से बाहर फेंक देता है। बाद में रोज गलती से काई को डॉक्टर के साथ हग करते हुए देख लेती है और समझ लेती है कि शायद काई को लड़कियों के बजाय लड़कों में इंटरेस्ट है। अगले दिन काई रोज से मिलता है और उसे रेसिंग टीम के बारे में पूछता है। रोज कहती है कि वे लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो बजट उसने अप्रूव किया था वो बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। फिर वह काई को एडवाइस देती है कि हमेशा अपने ड्रीम्स को चेस करो, फिनिश लाइन पर नजर रखो और अपने गोल्स अचीव करने के लिए खुद को पुश करो। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। काई उसे देखता रहता है जब तक वह ट्रैक की फिनिश लाइन तक नहीं पहुँच जाती। फिर वह उसे कॉल करता है और कहता है, मुझे अपने ड्रीम की फिनिश लाइन बिल्कुल सामने नजर आ रही है। असल में वह रोज की तरफ इशारा कर रहा होता है। बाद में वह उसे मैसेज करता है और एक जगह बुलाता है। जब रोज वहाँ पहुँचती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है कि काई ने टीम की ट्रेनिंग के लिए एक प्रॉपर जगह बनवा दी है। खुशी से वह उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन फिर काई कहता है कि वह चाहता है कि रोज हमेशा उसके पास रहे और कभी उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन रोज को रेस्टोरेंट वाली लड़की याद आ जाती है और वह कहती है कि वह किसी और को पसंद करती है। यह सुनकर काई को बहुत बुरा लगता है और वह वहाँ से चला जाता है और अपना गुस्सा अपने बेस्ट फ्रेंड पर निकाल देता है। बाद में रोज सोचती है कि यह सब थोड़ा अजीब है। एक तरफ काई ने किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर मुझे प्रपोज भी कर दिया। उसे लगता है कि कुछ तो गलत है। वह काई के पास जाती है और कहती है कि वह उसकी फ्रेंड बन सकती है, लेकिन जब काई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, रोज उसका गाल पकड़कर कहती है, सिर्फ फ्रेंड्स, इससे ज्यादा कुछ किया तो थप्पड़ पड़ेगा। काई फौरन सॉरी बोलता है और उसे घर तक छोड़ने की ऑफर करता है। जब वे रोज के घर पहुंचते हैं, काई उसके भाइयों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत उनके हाथ से पिटने लगता है। वह चिल्लाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? कैसे ये दो लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है? फिर उसे समझ आता है कि वे सब रोज के भाई हैं। ये जानकर उसका मूड तुरंत हैप्पी हो जाता है और वह इतना खुश होता है कि सच में नाचने लगता है। बाद में रोज डॉक्टर के पास जाती है, जहां वह उसके पास चिप्स का पैकेट देखती है। खाने की शौकीन होने की वजह से वह चिप्स लेने की कोशिश करती है और आखिर ले लेती है, लेकिन इस प्रोसेस में गिर जाती है और उसकी टांग पर चोट लग जाती है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है, तभी काई वहाँ आ जाता है। जब वह डॉक्टर को रोज की टांग को टच करते देखता है तो गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर को दूर रहने को कहता है। फिर वह रोज का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और उसे डांटता है कि किसी और के करीब मत जाया करो। ऑफिस में जाकर भी वह गुस्से में होता है, लेकिन फिर अपने फोन में रोज के साथ फोटोज देखने लगता है और कहता है, ये कितनी क्यूट और खूबसूरत है। दूसरी तरफ रोज काई के जलन वाले रिएक्शन से कंफ्यूज होती है। वह काई के फ्रेंड के पास जाती है और उससे सच निकलवा लेती है। काई का फ्रेंड बताता है कि काई चाहता है कि रोज उससे प्यार करे, क्योंकि रोज ने जो उसके साथ बचपन में किया था वह उसका बदला लेना चाहता है। ये सुनकर रोज शॉक हो जाती है और सीधा काई के पास जाकर उसे बताती है कि वह सच जान चुकी है। वह उसे झूठा और धोखेबाज कहती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। काई गुस्से में अपने फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए सच बताया ताकि रोज उससे दूर हो जाए। वह कहता है कि रोज सिर्फ उसके पैसों के पीछे है। अगले दिन रोज स्कूल जाती है और डिसाइड करती है कि उसे लाइफ से ब्रेक चाहिए। वह कहती है कि वह अपनी लाइफ से हर हैंडसम आदमी को निकाल देगी। उसी टाइम काई उसे अपने ऑफिस बुलाता है। रोज उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि वह डायरेक्टर है। काई उसे कहता है कि अब वह उसकी पर्सनल ड्राइवर होगी और उसकी कार का ऑयल भी चेंज करेगी। अगर मना किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। मजबूरन रोज मान जाती है और बहुत इंसल्ट फील करती है। बाद में वह डॉक्टर के पास जाती है और अपना गुस्सा निकालती है। डॉक्टर भी इरिटेट होकर कहता है कि वह भी काई को मारना चाहता है, बस अगर रोज एक बार बोल दे। रोज गुस्से में काई के साथ अपनी सारी फोटोज डिलीट कर देती है। दूसरी तरफ काई भी यह करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन मेमोरीज को डिलीट नहीं कर पाता। रात को रोज अपनी फ्रेंड के पास जाती है, जो उसे बताती है कि काई ने सब स्टाफ को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बुलाया है। वह रोज को मोटिवेट करती है कि रेस्टोरेंट जाओ और कम से कम खाना तो एंजॉय करो। इसीलिए रोज रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ काई उसे कहता है कि लेमनेड ना पिए, क्योंकि अब वह उसकी ड्राइवर है, लेकिन रोज उसकी बात इग्नोर करती है और बहुत ज्यादा लेमनेड पी लेती है। गुस्से में वो बाहर
चली जाती है और काई उसके पीछे आता है। रोज उससे कार कीज छीन लेती है और वापस देने से मना कर देती है, लेकिन अचानक वह बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बिल्कुल टाइम पर वहां आ जाता है और उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। डॉक्टर उसे अपनी कार में ले जाने लगता है, लेकिन काई उसे रोक लेता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है कि रोज को घर कौन लेकर जाएगा। इसी बीच रोज होश में आती है, उन दोनों को लड़ते हुए देखती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। जब दोनों रुककर पीछे देखते हैं, रोज गायब होती है। दोनों घबराकर उसके घर की तरफ भागते हैं, ये देखने के लिए कि वह सेफली पहुंची भी है या नहीं। तभी एक कार आती है और वे दोनों छुप जाते हैं। रोज कार से उतरती है और घर के अंदर चली जाती है। रात को रोज को अपने पास्ट की पेनफुल यादें आती हैं, उसके पेरेंट्स की मौत, और वह खुद को उसका जिम्मेदार समझती है। अगले दिन वह घबराहट में रनिंग करती है ताकि बेहतर फील कर सके। काई जो उसे छुपकर देख रहा होता है, जब उसे रोते हुए देखता है तो उसके सामने आकर अपना प्यार कन्फेस कर देता है, लेकिन ये गलत टाइम होता है। रोज इमोशनल स्टेट में होती है और उसे प्यार नहीं, सपोर्ट चाहिए होता है। वह बिना सोचे उसे थप्पड़ मार देती है। काई शॉक हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर वह डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि हार मत मानो और अपनी फीलिंग्स दोबारा एक्सप्रेस करो। अगले दिन रोज स्कूल में अपने ख्यालों में खोई रहती है। डॉक्टर उसे चेक करने की कोशिश करता है कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, लेकिन काई आकर उसका हाथ हटा देता है और ठंडे अंदाज में कहता है, कुत्ते को खाते वक्त हाथ नहीं लगाते। फिर जब जब काई रोज से बात करने की कोशिश करता है, रोज उससे दूर रहने लगती है और उसे रिपोर्ट्स भी ईमेल से भेजने लगती है। एक शाम रोज अपने रूम में जाती है और वहाँ काई को देखकर शॉक हो जाती है। वह पूछती है कि वह अंदर कैसे आया। काई कहता है, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ आ जाऊंगा, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम्हें क्या हुआ है। वह उसकी बचपन की फोटो उठाता है और कहता है कि वो बचपन में बहुत क्यूट थी। जब वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, रोज उसे दूर कर देती है और काई वहाँ से चला जाता है। बाद में काई घर पर बच्चों की तरह रो रहा होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि रोज उसे क्यों दूर कर रही है। अपने इमोशंस को दबाने के लिए रोज फिर लेमनेड पीती है और नशे में काई को वीडियो कॉल करती है और कहती है, मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा और तुम सच में दूर हो गए। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तुम्हें मेरी बात इग्नोर करनी चाहिए थी। उसी रात वह फिर काई के घर जाती है और काई से प्रॉमिस करवाती है कि वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वह खुद ही क्यों ना कहे। ऑब्वियसली वह लेमनेड के नशे में होती है, इसलिए उसे होश नहीं होता। अगले दिन जब वह उठती है, उसे याद आता है कि उसने क्या किया था और वह शॉक हो जाती है, लेकिन काई ने उसकी बात दिल से एक्सेप्ट कर ली होती है। अब जब रोज ने उसे रहने की वजह दे दी है, तो वह उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। काई फिर से रोज को अपना ड्राइवर बना देता है, जिससे वह इरिटेट हो जाती है। इसी दौरान डॉक्टर डिसाइड करता है कि वह भी मूव करेगा और अपनी फैमिली की मदद से खुद को नया स्कूल डायरेक्टर बनवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ काई अपनी ग्रैंडमदर से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे डायरेक्टर रहने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर भी अपनी जगह लेना चाहता है। दोनों सिर्फ रोज के करीब रहने के लिए यह सब कर रहे होते हैं। आखिरकार अनाउंसमेंट होती है कि डॉक्टर नया डायरेक्टर बन गया। काई डिसअपॉइंटेड होता है और रोज भी अपसेट होती है कि अब वह उसे रोज नहीं देख पाएगी। डॉक्टर इस मौके पर रोज को प्रपोज करता है, लेकिन रोज शॉकिंगली कहती है कि वह काई को पसंद करती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में रोज अपना पेनफुल पास्ट याद करती है। जब वह काई से माफी मांगने जा रही थी, उसी रात एक्सीडेंट हो गया और उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। इसी गिल्ट की वजह से वह इमोशनली डिस्टेंट हो चुकी होती है। डॉक्टर फिर भी रोज का पीछा नहीं छोड़ता और उसके लिए चॉकलेट्स और स्वीट्स लाता रहता है। एक रात रोज काई से मिलकर कहती है, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करती हूँ ना। काई मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम जिंदगी भर भी ऐसा करो और बस एक बार मुझे माई लव कह दो, मैं सब भूल जाऊंगा। अगले दिन रोज सीरियस मूड में काई के घर जाती है और उसकी लाइफस्टाइल, पैसे और स्टेटस के बारे में बात करती है। वह कहती है, तुम बहुत रिच हो, पावरफुल हो और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक ऑर्फन हूँ, हमारा कोई मैच नहीं है। फिर वह कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बात आगे बढ़े। काई शॉक हो जाता है और उसे जोर से हक कर लेता है। इसी वक्त काई की मदर आ जाती है और खुशी से कहती है कि रोज अब उसकी बहू है। रोज ऑकवर्ड होकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन रोज काई से दूरी बनाना शुरू कर देती है। वह उसे इग्नोर करती
रहती है और बात भी नहीं करती। कुछ समय बाद काई भी थक जाता है, लेकिन उसका प्यार कम नहीं होता। जब भी वह उसे मिस करता है, वह उसके घर के बाहर आकर कहता है आई मिस यू और वापस चला जाता है। एक रात रोज उसकी कार के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वह जा ना सके। ये देखकर काई कार से उतरता है, उसे कीज दे देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। रोज उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है ठीक है जाओ, तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, तुम बिल्कुल हार्टलेस हो। वह अंदर से टूट चुकी होती है। दिल में वह जानती है कि काई उसके पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसे माफ नहीं कर पाती, क्योंकि उस दिन वह अपने पेरेंट्स के साथ काई को ही सॉरी बोलने जा रही थी कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। इसीलिए कभी वह उसे दूर धकेलती है और कभी खुद भी उसे छोड़ नहीं पाती। रोज अपने बड़े भाई के पास जाती है जो उसे संभालता है। वह पहली बार इतनी टूट चुकी होती है। दूसरी तरफ काई इतना गुस्से में होता है कि पिल्लो को पंच करता रहता है। अगले दिन रोज की बेस्ट फ्रेंड उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि वह थोड़ा एंजॉय करे। वह रोज को शॉर्ट आउटफिट पहनाती है और उसकी पिक्चर्स लेकर काई को भेज देती है। यह देखकर काई जलन और गुस्से में कार ड्राइव करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में रोज को काई के फोन से कॉल आती है और कोई बताता है कि फोन के ओनर का एक्सीडेंट हो गया है। डर कर रोज घर भागती है, लेकिन वहाँ काई बिल्कुल ठीक होता है। वह पूछती है क्या हुआ। काई कहता है कि फोन एक्सीडेंट में खो गया था। इमोशनल होकर रोज फाइनली कन्फेस करती है मैं झूठ बोल रही थी पहले, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। काई भी कहता है कि वह भी उसे प्यार करता है। एक रात रोज चुपके से घर से निकलकर काई के पास जाती है और कहती है कि वह उसके साथ कपल्स की तरह टाइम स्पेंड करना चाहती है। काई कंफ्यूज हो जाता है कि कपल्स क्या करते हैं। रोज उसे कहती है कि बस उसे फॉलो करे। इसी बीच रोज का भाई वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। रोज गुस्से में कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उसका भाई मना करता है, लेकिन रोज कहती है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन रोज की फ्रेंड उसे ब्यूटीफुल आउटफिट देती है। जब रोज काई से मिलती है, वह उसे देखकर हैरान रह जाता है। डॉक्टर अब भी रोज को जीतने की कोशिश करता है और उसे डिनर पर बुलाता है। रोज इस बार उसे सीधे कहती है प्लीज मुझे पसंद करना बंद करो। डॉक्टर समझ जाता है कि रोज सिर्फ काई से प्यार करती है और फाइनली गिव अप कर देता है। आखिर रोज और काई एक दूसरे के पास आ जाते हैं। टाइम के साथ दोनों और क्लोज हो जाते हैं। एक दिन काई रोज के भाइयों के पास जाता है और उससे शादी की परमिशन मांगता है। सरप्राइजिंगली वे मान जाते हैं। फिर काई रोज को एक खूबसूरत व्हाइट ड्रेस देता है, बिल्कुल वैसी जैसी वह बचपन में चाहती थी। आखिर दोनों की शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।